नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जब होती है तो एक राजनेता का ख्वाहिश होता है कि वो एक बार अपने जीवन में लोकसभा का चुनाव जरूर लड़े। किसी भी पार्टी से उसे टिकट मिले, लेकिन मिले जरूर, और वो जनता की सेवा कर सके। तो इसी क्रम में ऐसे बिहार के बहुत सारे नेता हैं जो इस बार वो लोकसभा चुनाव में डेब्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथिलेश तिवारी के ऊपर। मिथिलेश तिवारी बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में से एक है। मिथिलेश तिवारी इस बार बक्सर लोकसभा सीट से उनको टिकट मिला है। आपको बता दें कि यहाँ से अश्विनी कुमार चौबे पहले से ही सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने इनका टिकट काटा और मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। अब इनकी थोड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि के बात करते हैं। पहली बार 2015 में बैंकुठपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और मिथिलेश तिवारी जीत भी हासिल किए, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व में जो सरकार है उन पर विश्वास बनाई हुई है और लगातार उन पर विश्वास बनाते हुए फिर से बक्सर से उन्हें टिकट दिया। अब बात करते हैं विवेक ठाकुर के ऊपर। विवेक ठाकुर के बारे में अगर बता दें कि ये वर्तमान में भी राज्यसभा सदस्य हैं और इन्हें नवादा से लोकसभा सीट का टिकट मिला है। अब इनकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं, तो चलिए जानते हैं। विवेक ठाकुर देश के नामचीन डॉक्टर और केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। विधानसभा चुनाव में ये पहले ही आगाज कर चुके हैं। बता दें कि विधानसभा के चुनाव संग्राम में ये पहली बार ब्रह्मपुर विधानसभा से 2005 में चुनाव लड़े, पर इन्हें हार मिली। वही वर्ष 2010 विधानसभा चुनाव में इनका टिकट कटा और यहाँ से दिलमानो देवी को टिकट मिला और ये जीत भी गई। अब 2015 में फिर विवेक ठाकुर को एक बार फिर से ब्रह्मपुर से मौका मिला, लेकिन दूसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि पार्टी ने इन्हें विधान परिषद बनाया। इनका जो कार्यकाल था वो 13 से 14 तक रहा, यानी 2013 से 14 तक रहा। फिर पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया। अब 2020 से लेकर वो लगातार अभी तक राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। अब बात करते हैं शिवेश राम की। शिवेश राम दलित युवा नेता है। इनको सासाराम लोकसभा सीट से टिकट मिला है। अब इनकी चलिए पृष्ठभूमि के बारे में आपकी बताते हैं। शिवेश राम भी सासाराम लोकसभा से डेब्यू करने जा रहे हैं, जो कि इनके लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। इनके जो पिता है मुनीलाल राम एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं और ये 3 बार सासाराम से सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मुनीलाल राम वर्ष 1996 से 99 तक सासाराम से सांसद रहे। इसके पहले शिवेश राम ने भी विधानसभा में किस्मत आजमाया और 2010-2015 में इन्होंने चुनाव जीता और इसके बाद भी इन्हें कहीं ना कहीं 2015 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में। ये पहले से ही बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। अब चलिए इनकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। जेडीयू ने सीतामढ़ी लोकसभा से इन्हें टिकट दिया है। सीतामढ़ी से सिटिंग सांसद जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू का इस बार टिकट काटा गया। ठाकुर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। बथनाहा विधानसभा से चुनाव लड़े पर हार गए। वही 2002 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। 2008 और 2014 में भी ये चुनाव लड़े और वहां से वो जीत हासिल किए। अब बात करते हैं मुजाहिद आलम के बारे में। मुजाहिद आलम जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार वो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए इनके कुछ पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताते हैं। मुजाहिद आलम इस बार किशनगंज लोकसभा से डेब्यू कर रहे हैं। बता दें कि आलम कोचाधामन से 2 बार विधायक रहे हैं। पहली बार 2014 में उपचुनाव में कोचाधामन विधानसभा से जीते और विधायक बने। वही 2015 के विधानसभा चुनाव में कोचाधामन से दूसरी बार विधायक बने और वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में इनकी हार हो गई थी। इसके बावजूद जेडीयू ने इन्हें फिर से टिकट दिया है। तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जितने भी ये तमाम नेतागण हैं, इन्हें पहली बार ये डेब्यू करने जा रहे हैं लोकसभा सीट पर। तो क्या ये जनता का विश्वास जीत पाएंगे? क्या ये जनता का सेवा करने का इनको मौका जनता देगी? तो ये तो देखने वाली बात है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसको जीत मिलती है और किसको हार मिलती है। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार टॉप।